ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। हम सभी जानते हैं कि इस दौरान पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसका आरंभ भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से हो चुका है और यह अश्विन मास की अमावस्या, जो कि इस बार 25 सितंबर को पड़ रहा है, इस दिन समाप्त हो जाएंगे। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें हम सभी श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है तथा इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्य बंद रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। इस दौरान पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने परिजनों से मिलने अवश्य आते हैं तथा अपने परिजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि जिसके पितृ उससे नाराज हो जाते हैं उससे उसके सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों के इस नाराजगी को पितृदोष कहा जाता है तथा पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा से किए गए छोटे से प्रयास से ही पितृ प्रसन्न होते हैं तथा पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और कारगर उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय के फलस्वरूप पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, पितरों को शांति मिलती है तथा वे प्रसन्न होकर अपने परिजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितरों के कृपा से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन यदि किया जाए तो बड़ा ही सुंदर होता है, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही पितृदेव हैं, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। गुरुवार का दिन और एकादशी के अलावा आप पितृ अमावस्या पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए पूजन से सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने के लिए बताए गए दिन के अनुसार आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए भूल से भी आप काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। एक पात्र में शुद्ध जल ले लें। इस उपाय को करने के लिए आप तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस जल में आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालें। आप 1 चम्मच दूध डालेंगे, इससे भी आपका यह उपाय बहुत सुंदर से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दूध डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1 चम्मच दूध डालें। थोड़ा सा आप इसमें मीठा डालें। मीठे में आप मिश्री या शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर डालने के पश्चात इसी जल में आप 1 चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी डाल दें। घर में जो आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उस हल्दी का प्रयोग आप ना करें। अलग से पूजा घर में आप हल्दी रखते हैं तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो आप अलग से दूसरा पैकेट ले आएं। तो इस जल में 1 चुटकी हल्दी डालना है आपको। हल्दी का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। अब आप एक दिया तैयार करें। यह दिया आप मिट्टी का, पीतल का या फिर आटे से बना हुआ दिया भी तैयार करके ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह दिया आपको शुद्ध घी से ही जलाना है। दिया शुद्ध घी का होना चाहिए। अब इस दिए और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। जहां पर आपने तुलसी मैया को स्थापित किया है उस स्थान पर जाएं। हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है। ब्रह्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि तुलसी जी का
पौधा जहाँ पर स्थापित है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों निवास करते हैं। तुलसी जी के पूजन से, तुलसी जी के नित्य दर्शन से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इन्हें हरि प्रिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इनके बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार ही नहीं करते तथा हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के वक्त मरने वाले व्यक्ति के मुंह में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते तथा मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को यमलोक में यम दंड का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के मुख में तुलसी के पत्ते दिए जाते हैं तो ऐसे में प्राण त्याग करते वक्त जो कष्ट होता है उस कष्ट से राहत मिलती है क्योंकि तुलसी सात्विक भाव को जगाता है। तुलसी जी का पौधा माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है तथा पितृ पक्ष के दौरान जिस घर में नित्य विधि पूर्वक तुलसी जी की सेवा की जाती है उनके पितृ उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं क्योंकि इससे उनकी आत्मा को शांति व तृप्ति मिलती है। तो तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप यह दिया और लोटा लेकर तुलसी मैया के पास जाएं। अब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। इसके बाद आप सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। अब माता तुलसी को प्रणाम करें। अंत में पितृदेव का स्मरण करें, उन्हें भी प्रणाम करें। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु के 12 मंत्र का जाप करते हुए जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी में यह जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि तुलसी जी में जल देते वक्त इस जल का छींटा उड़ के आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे आप तुलसी जी में जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात आप घी का दिया जो ले गए हैं इस दिया को प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको सीधी दिशा से करनी है, यानी कि घड़ी की सुई दिशा से घूमती है उसी दिशा में आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और वहीं बैठकर आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर आप तुलसी जी के मिट्टी को, यानी कि तुलसी का पौधा जहाँ लगा हुआ है इस मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करें। अब आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी माता को प्रणाम करें तथा उनसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अंत में आप अपने पितरों का भी स्मरण करें तथा उनसे आपके द्वारा जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई है या होती रहती है उनके लिए क्षमा मांगे। उनसे प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में आपसे जो भी भूल हुई है उन्हें वो माफ करके अपनी कृपा सदैव आप पर बनाए रखें तथा भगवान और पितृदेव दोनों से ही पितृ दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को करने मात्र से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन में आने वाली समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। तो बड़ा ही सरल सा उपाय है। पितृपक्ष के दौरान आप इसे अवश्य कीजिएगा। कल पितृपक्ष का गुरुवार है, इसके अलावा एकादशी तिथि आने वाली है, अमावस्या तिथि आने वाली है। इन खास तिथियों पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।